हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्टिनेंट। देखिए बेटा, मैथ्स कॉन्टिनेंट में आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 मैथ्स में। क्लास 10th में बेटा अपन क्या करने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोगों ने पहले खूब बार बनाई होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को जरूर से वॉच करना बेटा। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने वाला हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है ना बेटा, लेसन नंबर 6 में तो काम आएगी। लेसन नंबर 7 में भी कुछ क्वेश्चन में काम आती है बेटा, ये 7.2 में। और थोड़ा सा इसका यूजेज है वो लेसन नंबर 8 में भी दे रखा है बेटा आपको। तो अगर आप लोगों से टेबल गणित बन गई बेटा, टेबल के बेस पे एनसीईआरटी क्लास 10th में राजस्थान बोर्ड में बेटा 11 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो वो 11 मार्क्स से क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं हो जाए बेटा ना। तो सबसे पहले टेबल बनाना सीखिए आप। तो टेबल बनाने के लिए बेटा, एक तो आप जब भी टेबल बनाओ तो आपको ये सीरियल वाइज याद होनी चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? सीरियल वाइज। जैसे कि सबसे पहले साइन लो, फिर कॉस, फिर टेन, कॉट और कोसेक। सबसे पहली बात कि आप बच्चों को सबको ये क्या होना चाहिए? सीरियल वाइज याद होना चाहिए बेटा। अब सीरियल वाइज याद होने के बाद यहाँ पे आप ध्यान रखें कितना आएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। समझ गए बेटा, है ना? ये मत भूल जाना कहीं बच्चा इसको आगे पीछे नहीं होता बेटा। ये ना आपको सब कुछ 0, 30, 45, 60 और 90 बिल्कुल सीरियल से इनको याद करें आप। ऐसा करने के बाद अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हमारे कई बच्चे तो रट लेते हैं कि भाई हम तो रट लेंगे, साइन की वैल्यू कैसे आती है। मैं सब बच्चों से एक ही बात बोलूंगा कि इस टेबल को रटे नहीं बेटा, बनाना सीखिए। क्योंकि अगर आप बनाना सीख लिए तो एग्जाम में किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे बेटा। अब देखिए बच्चों, इसको बनाते कैसे हैं बेटा। इसको बनाने के लिए अच्छा एक चीज और मैं थोड़ा सा हर बार बताते रहता हूं बच्चों को, इसको बेटा आप रेडियन में और याद कर लें। देखो बेटा समझिए, इसको रेडियन में कैसे निकालते हैं। देखो पिछली बार एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था इस प्रकार से कि 10 π/6 समझना बेटा, और 10 π/3 को आप बताइए वैल्यू। बच्चों ने मुझे ये बोला सर आपने पाई की फॉर्म में तो इसको सिखाया नहीं। बेटा मैंने सिखाया था, टेबल बनाता हूँ मैं, हर बार सिखाता हूँ कि डिग्री होती है इसको पाई में कैसे बोलते हैं। बेटा पाई में डिग्री का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180। तो बेटा आप पाई की फॉर्म में भी इसको लिखना सीख लें एक बार। तो देखिए पाई में क्या होता है, 0 तो 0 ही रहेगा बेटा। इसको बोलते हैं π/6, क्योंकि पाई में कितना होता है? 180 होता है। और 180/6 करोगे तो कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। तो एकदम क्लियर है। तो और ये कितना हो जाएगा? π/4, क्योंकि 180/4 करोगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। 60 में क्या हो जाएगा? π/3, और ये होता है π/2। समझ गए बेटा? तो ये होता है π/2। तो जरूर से ध्यान रखें बेटा, आजकल क्या हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो पाई की फॉर्म में ज्यादा आ रहे हैं। तो 30 डिग्री को पाई की फॉर्म में क्या रखेंगे? π/6। एकदम क्लियर है। तो पाई की फॉर्म में भी आप जरूर से ध्यान रखें। अब आता है कंसेप्ट कि इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए बेटा बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बेटा। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब समझना चाहिए इसको बनाने के लिए। यहाँ पे लिखिए 0, 1, 2, 3 और 4। एकदम क्लियर है। यहाँ पे लिख ले 0, 1, 2, 3, 4। सब में आप 4 का डिवाइड दे दें। सब में 4 का डिवाइड दे दिया बेटा। 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद सब में 4 का डिवाइड देने के बाद जो संख्या कटती है वो काट दे। जो संख्या कटती है क्या होगा? काट दे। तो 0/4 कितना आएगा? 0। इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये कट जाएगा बेटा, और ये कट के क्या हो जाएगा? 1। ऐसा करने के बाद जो संख्या कट गई या फिर जो संख्या बच गई, समझा गया, उन सबके आपको रूट लगाना है। क्या लगाना बेटा? रूट। तो इसके रूट लगा दीजिए, अंडरूट लगा दीजिए बेटा। यहाँ पे ये लो, सबके मैंने रूट लगा दीजिए। अब देख सकते हैं आप कि 0 का रूट 0 होता है, 1/4 है तो 1 का रूट 1 होगा, और 4 का कितना होगा? 2 होगा। इधर 1 का रूट 1 होगा, 2 का रूट नहीं होता है तो इसको रूट में रहने दे। 2 का रूट नहीं होता, रूट में रहने दे। 3 का रूट नहीं होता है, √3। 4 का कितना होगा? 2। देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक बार दोबारा समझना बेटा ये कि 3/4 है। अब हमेशा बेटा रूट फ्रैक्शन में है तो ऊपर का रूट ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा, ऐसे। एकदम क्लियर। 3 का रूट नहीं होता है, 4 क्या हो जाएगा? 2। तो इस कारण से 3/2 आया है। 1 का रूट क्या हो जाएगा? 1। बहुत आसान चीज थी बेटा। अक्सर मैं देखता हूँ
जब भी बच्चे एग्जाम में टेबल बनाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू को रट के चल जाते हैं। बेटा अगर आपने रट लिया तो आप कंफ्यूज होगे कि किधर रूट आएगा किधर नहीं आएगा। सिस्टम से बनाएं। अगर बेटा आपको चीज़ आती है ना तो बहुत जल्दी कर लोगे, आप फटाफट कर लोगे। समझ आ गया? एक बार चीज़ आगे नहीं बेटा, अपन कोई भी छोटा बच्चा है उसको अपन क्या सिखाते हैं घर में? चलना सिखाते हैं। भागना कोई नहीं सिखाया बेटा आज तक उसको, भागना बच्चा अपने आप सीखता है। तो वो वाली बात है कि पहले क्या करो, इसको आप है ना बनाना सीखे। अब देखो कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा, इधर पलट दो इसको, है ना। कोस थीटा में क्या होता है, इसको पलट के लिख दें आप। ये 1 हो गया, यहाँ पे √3/2, 1/√2, ये 1/2, यहाँ पे क्या जाएगा 0। टेन थीटा का फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिए बेटा। टेन थीटा आता है साइन में कोस का डिवाइड करने पर। टेन कब आएगा, जब साइन में कोस का डिवाइड कर दोगे। समझ गए ना? तो यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू है इसमें कोस का डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 10। तो 0/1 क्या बन जाता है, इसका इसमें डिवाइड करें 1/2, √3/2 डिवाइड करके देखें 2 से 2 कट जाएगा बेटा। तो 1/√3, इसमें देखो √2 से √2 कट गया, क्या बचा? इसमें भी आप देख सकते हैं √3/2/1/2 तो कट गया, √3/1, लेकिन नीचे 1 का अपन लिखते नहीं है। एकदम क्लियर बेटा? फिर आता है आपके पास में 1/0, यानी कि किसी भी संख्या में, 1 की बात नहीं है यहाँ पे, किसी भी संख्या में अगर आप 0 को डिवाइड करोगे तो बेटा आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिसका अंत ही नहीं हो कोई, उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर बेटा आप लोगों को? अब कोट निकालने के लिए इसको पलट के लिख दो। कैसे पलटोगे, ये इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आ गया, ये 1 हो गया, ये इधर आ जाएगा, और आपके पास में क्या हो गया 0। समझ गए बेटा? अब आता है सेक थीटा। सेक क्या होता है 1/cos। सेक की वैल्यू क्या होती है 1/cos। 1/cos का मतलब होता है बेटा कि सेक थीटा होता है कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि कोस को आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो आपके पास में ये रही कोस थीटा, तो कोस को उल्टा कर दो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो 1 का उल्टा 1 होता है, इसको उल्टा करो, है ना, रेसिप्रोकल बोलते हैं बेटा इसको। इसका रेसिप्रोकल करो आप √2/1, लेकिन नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। इसको पलट दो और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। इसको इधर लिख दो बेटा आप, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 और 1। बहुत आसान। 2 फॉर्मूले ध्यान रखें बेटा आप। इस टेबल को सीखने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेन थीटा sin/cos होता है और सेक 1/cos होता है। एक और ध्यान रख लो बेटा आप, कोसेक होता है 1/sin। इसके लिए 2 ऑप्शन आपके पास। अगर आप कोसेक निकालो तो इसको यहाँ से ऐसे पलट के लिख दो बेटा आप, समझ गए? या फिर कोसेक निकालो तो साइन का रेसिप्रोकल। देखो साइन को उल्टा करो, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2 हो गया। देखो इसको उल्टा करके देखें, इसको पलट के देखें 2/√3 और 1 का उल्टा 1 होता है। समझ गए सारे बच्चे? तो या तो क्या करना है बेटा आप लोगों को, इसको पलट के कर दो, या फिर कोसेक क्या आ जाएगा साइन का रेसिप्रोकल कर दो। बहुत आसान लगा होगा बेटा आपको। इसके बेसिस पे मैं आज आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, ताकि आप टेबल को नहीं भूलें। टेबल जरूर याद रख लें बेटा, इसको नोट कर लें, दोबारा बना के बताएं आपको समझ में आएगी नहीं आई, कमेंट्स बॉक्स में बताना बेटा मुझे आप। देखिए बेटा अभी आपने टेबल बनाई थी, उस टेबल के बेस पे अपन कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले रहे हैं बेटा, ठीक है। बाई क्वेश्चन आप लोग करके देखें बुक में। फिर भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप बच्चे को नहीं आ रहा है, अगर वो वीडियो देख रहा है कंटिन्यू, तो मुझे कमेंट्स में बताना बेटा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, वो उसका अपन अलग से वीडियो बना देंगे। फिर अभी समझिए इसको, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो टेबल में देख के मुझे आप बताइए कि जो सेक 30 है इसकी वैल्यू क्या होती है। सेक 30 क्या होती है बेटा, cos 30 का उल्टा। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास में √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। कोसेक 45 की वैल्यू आप टेबल में देख के बताना मुझे कितनी आ रही है, ठीक है। cos 60 है, तो cos 60 की वैल्यू टेबल में देख के बताना मुझे कितनी आ रही है। हाँ बोलो कितनी आ रही है, बिल्कुल सही है। sin 90 की वैल्यू कितनी है बेटा, और tan 45 की वैल्यू 1। देखिए बेटा मैंने पता आपको ब्रैकेट लगाए यहाँ पे, तो आप सब बच्चे ध्यान ना, ये ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में ही लिखें, इसको ऐसा ही लिखें बेटा ना, ये गलती कर देते हैं बच्चे। आप 2 से 2 काट सकते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है कि ये स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो क्या बन गया 4, लेकिन रूट का स्क्वायर करते रूट आपका हट जाता है, तो ओनली क्या बचेगा, यहाँ भी रूट आपका हट जाएगा। ये बचा आपके पास में 1 + 1 + 1,
अब देखो इसको मैंने सोल्व करना बता रखा आपको, एलसीएम लेके या फिर डायरेक्ट 3 2 जा 6 है ना, आप समझ सकते हैं। लेकिन 4 हो गया, 3 3 कैंसिल, 3 बार गया, 3 2 जा 6, ये कितना हो गया आपके पास में 4 और 6 कितना हो जाएगा 10/3 इंटू 3 कट के कितना आ गया 10। ये आपके पास में राइट हैंड साइड, अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ली थी बेटा। एक क्वेश्चन और बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप और देखिए बेटा, देखिए बेटा पिछली बार का आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसको जरूर से देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं बेटा। और गलती क्या करते हैं मैं समझा दूंगा आपको, देखना गलती क्या करते हैं बेटा। जब आपको पता है कि ये 2 इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, जब भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे 2 लिख देंगे, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है सब बच्चों से ही, ठीक है ना। तो आप ब्रैकेट जरूर लगाएं। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और tan 60 की वैल्यू स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें आप। sin 45 की वैल्यू 1/√2 और ये क्या हो जाएगा 1/√3। बस गलती बेटा यही होती है, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, 2 को पहली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बल्कि 2 ब्रैकेट के बाहर है। ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करें। अब 2 ब्रैकेट के बाहर है, 1 का स्क्वायर 1, रूट आपका हट जाएगा, इधर भी रूट आपका हट जाएगा, ये 1/2 1/3। दोबारा समझना बेटा, 1 का स्क्वायर 1, रूट आपका हट गया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं आप बेटा, डायरेक्ट सोल्व करना सीख लो आप। देखो ये हो गया 1, 2 3 जा 6/2, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप एलसीएम ले लो बेटा। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। अब 2 इंटू ये हो गया 7/2 1/6, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 7 - 1 कितना हो गया 6। कई बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं, कुछ क्या कर देते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिस्टम से क्वेश्चन करें, ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, वेरी मोस्ट। देखिए बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है सबसे अलग है, थोड़ा सा इसको मैं आसान कर सकता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे समझना और इसको पूरा कंप्लीट वॉच करना बेटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं अपन। सबसे पहले आप वैल्यू पुट कर दें। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/3, सॉरी sin 30 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। देखो मैं अक्सर कॉपी चेक करता हूँ, तब बच्चों के देखता रहता हूँ कि बच्चे हमेशा क्या करते हैं बेटा, 2 संख्याएं ब्रैकेट में है लेकिन फिर भी 1/√2 प्लस का है, 1/√2 माइनस का यूँ काट देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें बेटा, क्योंकि संख्याएं मल्टीप्लाई में कभी नहीं करती बेटा, एकदम क्लियर। तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें, फिर से ब्रैकेट को सोल्व करें। ब्रैकेट्स को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले बेटा देखो, प्रॉब्लम अपने करता है रूट, कि रूट की संख्या कभी किसी संख्या से प्लस नहीं होती है। तो देखो ये 1 है और ये 1/2 है, इसको आप अलग निकाल लें, 1/√2 को अलग कर लें। इसी प्रकार से 1 है, 1/2 अलग कर लें और 1/√2 अलग कर लें। दोबारा समझना बेटा, ये 1 और हाफ अलग हो गया, ये माइनस का 1/2 अलग कर लिया, ये 1 और हाफ अलग हो गया, इसको अलग। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि रूट की संख्याओं को बेटा अपन क्या प्लस नहीं कर सकते। अच्छा, 1 और हाफ को ऐड करने का तरीका बता रखा है मैंने आपको। एलसीएम 2 लो, 2 को इधर मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, ये आपके पास में 1 हो गया, ये 1/√2 अलग हो गया बेटा। यहाँ पे वही 2 एलसीएम, 2 1 जा 2 प्लस 1, ये प्लस का 1/√2। आसान था बेटा। ये हो जाएगा आपके पास में 3/2 माइनस 1/√2, ये भी वही 3/2 प्लस 1/√2। यहाँ पे बेटा एक बहुत अच्छी सी आइडेंटिटी काम कर रही है, a माइनस बी a प्लस बी। लेकिन यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत आसान था बेटा, ठीक है ना। देखो ये आपको अगर नहीं समझ में आया ना बेटा, तो आप एलसीएम लेकर लेना इसको, कुछ नहीं करा, 1 और हाफ को पहले, इसको बाद में, ताकि चीज़ समझ में आ जाए आपको ना, क्योंकि रूट बड़ी प्रॉब्लम करती है बेटा। इस कारण इस 1/√2 को मैंने साइड में पहले रख लिया ऐसे बाहर, इधर देखो इसको मैंने ऐसे बाहर रख लिया इधर। अब a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी देखें आप 3/2 a, ये इसमें a बन गया, तो a माइनस बी a प्लस बी यानी कि 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई। अब यहाँ पे समझ सकते हैं बेटा, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 1 का स्क्वायर 1, रूट आपका
हट जाएगा। समझ गया कि बेटा 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया है ना बेटा, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया। इससे कैंसिल 9, 2 2 जा 4, समझ गया बेटा। 9 में से 2 गया 7/4, ये आपका आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था बेटा। मैं यही कहना चाहूँगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री को अपन यहीं ख़त्म करेंगे बेटा आज की वीडियो को। लेकिन वो वाली बात है कि इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो आप घर पे करें, खुद करें और खुद से प्रैक्टिस करें बेटा। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको मैथ्स आएगी बेटा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें बेटा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के हर वीडियो को बेटा आप पूरी वॉच करें बेटा। मैं सब बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, ठीक है।